जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा 45वां स्थान। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 4 पायदान के सुधार के साथ यानी 4 अंकों के सुधार के साथ 127 देशों में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। इस इंडेक्स को वाशिंगटन डीसी में स्थित पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक में प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के आधार पर डिजिटल तत्परता का आकलन किया गया है। टॉप 5 कंट्री की बात करें तो अमेरिका पहले, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर डेनमार्क और 5वें स्थान पर स्वीडन रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक या इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो टाइम पत्रिका ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। भारतीय मूल के आर्किन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 लिस्ट में हाल ही में जगह बनाई है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल विजिटर चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में पहला स्थान डेनमार्क ने, जबकि भारत 131वें स्थान पर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका और भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हाल ही में बना है। यूएनईपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में भारत, चाइना और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत को 104वां स्थान मिला है। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को जारी किया गया था, तो भारत 139 देशों की रैंकिंग में 38वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ वडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने हाल ही में वडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया है और यह अभ्यास ओसान एयरबेस पर किया जा रहा है, जो कि प्योंग टेक साउथ कोरिया में है। इसका उद्देश्य यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध कौशल को मजबूत किया जाए। यह अभ्यास दोनों सहयोगी देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है, यानी एक साल इसका आयोजन अमेरिका में और उसके अगले साल साउथ कोरिया में होता है। इस अभ्यास की शुरुआत 1991 में हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे जेमैक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। फ्रीडम एज अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ था 2025 में। श्याम भारत अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड। जापाड अभ्यास 2025 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। और युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड। सिलिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका। जामाता अभ्यास भारत जापान। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना के द्वारा। और सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ईरान के द्वारा आयोजित किया गया था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थान्या नाथन सी किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, जो थान्या नाथन सी हैं वह एक वकील हैं केरल की और 100% ब्लाइंड हैं और वो 100% ब्लाइंड जज बनी है केरल राज्य की। तो इस प्रकार से वो पहली ऐसी जज हैं जो 100% ब्लाइंड है। तो अभी जो केरल में जुडिशियल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें उन्होंने टॉप किया है। और थान्या नाथन भारत की दूसरी 100% ब्लाइंड जज हैं। इससे पहले 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा पहले ब्लाइंड जज बने थे भारत के। ठीक है, दुनिया के पहले 100% ब्लाइंड जज कौन है? जज सर जॉन एंथोनी वॉल, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। अच्छा, केरल की बात हुई है तो केरल के उच्च न्यायालय के बारे में यानी हाई कोर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि यह कोच्चि एर्नाकुलम में स्थित है और यह 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था
और इसका क्षेत्राधिकार केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश तक है। 1959 में अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर लें। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य बनी है निवेदिता दुबे। लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गांव बामनवास कांकर बना है। केई पान्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बना है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या के बीच चली है। असम 8वें वेतन आयोग को गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बना है। और पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन लॉन्च किया गया है हाल ही में? समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आमलाहा में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय दलहन क्रांति का शुभारंभ किया है। इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए भी एक रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य है भारत को दालों के आयातक से निर्यातक बनाना है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाना है। भारत की कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां और उनके जनक संस्थापक डिस्कस करते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन, ये भारत में है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित हैं, अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। पीली क्रांति या स्वर्ण क्रांति तिलहन और बागवानी से संबंधित है, निरपक्ष तुतेज इसके जनक हैं। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित हैं, विशाल तिवारी इसके संस्थापक हैं। और गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित हैं, दुर्गेश पटेल इसके संस्थापक हैं या जनक हैं। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित हैं, इंदिरा गांधी इसकी जनक हैं। भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा से संबंधित हैं, हीरालाल चौधरी इसके संस्थापक माने जाते हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन या नेवा का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ हाल ही में किया है, जिसका उद्देश्य है विधायी कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाना है। तो अब विधायक सीधे अपने हैंड हेल्ड डिवाइस पर अपनी कार्यसूची, प्रश्नोत्तर, रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर बात हुई है बिहार विधानसभा की। तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, यानी कि 243 MLA चुने जाते हैं। बिहार विधानमंडल में 2 सदन है, जिसमें विधानसभा है जिसमें 243 सीटें हैं, और फिर विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। अभी 2025 में वहां पर 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है बिहार के? डॉक्टर प्रेम कुमार। ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो सुजलम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। माई भारत मोबाइल ऐप युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। भू भारती पोर्टल तेलंगाना। राष्ट्र पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ई साक्ष्य ऐप गृह मंत्रालय भारत सरकार। भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार। आधार ऐप UIDAI के द्वारा, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा।
संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने नीदरलैंड्स को हराया है। तो बेंगलुरु में खेले गए डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जो भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो इन्होंने 2 एकल और 1 युगल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत को नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत दिलाई है। 2019 के नए फॉर्मेट के बाद भारत की पहली बड़ी क्वालिफायर जीत है। भारत अब सितंबर 2026 में डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर में प्रवेश कर गया है और जहां उसका मुकाबला साउथ कोरिया से होगा। अब बात करते हैं डेविस कप की। तो डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और यह पुरुष टेनिस से संबंधित है, यानी इसमें महिला टेनिस खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेते हैं। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। साल 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे सफल टीम है या सबसे सफल देश है अमेरिका, जिसने 32 बार इस टाइटल को जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन यानी मिलिट्री व्हीकल्स सौंपे हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत ने नेपाल की सेना को हाल ही में 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं और नेपाली सेना की मदद की है, जिससे नेपाल की सेना की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए भी ये मदद भारत के द्वारा की गई है। अभी दिसंबर 2025 में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास भी आयोजित किया गया था। इससे पहले 20 जनवरी को भी भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में से 60 पिकअप की पहली खेप भेजी थी। नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, और सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। भारत नेपाल सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, बायोफैच 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया को। तो दोस्तों, जर्मनी में नूर्नबर्ग में 10 से 13 फरवरी 2026 तक बायोफैच 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है। तो इसमें भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दोस्तों, बायोफैच में भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? तो इसमें नेतृत्व किया है एपीडा ने, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत का नेतृत्व किया है। इसमें बहुत सारी फसलों का प्रदर्शन किया गया है, जैसे चावल, तिलहन, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, आम की प्यूरी और एसेंशियल ऑयल, इन सभी का प्रदर्शन बायोफैच में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। तो हर साल इस दिवस का आयोजन 10 फरवरी को होता है और इस दिवस का उद्देश्य ये है कि जो दलहने हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। 2026 की थीम क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। इस दिवस की स्थापना 2018 में हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पल्स की बात हुई है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो दालें होती हैं उसमें प्रोटीन, फाइबर, फोलेट और खनिज ये सभी पाए जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और जो दाल या दलहनी या फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राइजोबियम का प्रमुख काम होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फरवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे नोट कर लीजिए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस,
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को ही समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जयंती या राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 2050 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट में एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो इसे 6वां स्थान मिला है, यानी कि टॉप 250 अस्पताल में भारत के एम्स नई दिल्ली को दुनिया में 6वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम ग्लोबल टॉप 5 हॉस्पिटल्स की बात करें तो पहले स्थान पर जॉन्स हॉपकिंस मेडिसन है जो कि अमेरिका में है, और बाकी आप इनको अगर नोट करना चाहते हैं तो इनको भी नोट कर सकते हैं। टॉप याद रखना है और एम्स की जो रैंक है वो याद रखनी है और टाटा मेमोरियल सेंटर की भी रैंक याद रखनी है। ठीक है, तो टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई 13वें स्थान पर है और एम्स 6वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स पर जाएं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री क्या मिलेगा? वही जो आपको लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार से रैंकिंग आपकी जारी की जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और जो जीके जीएस की जितनी भी ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टेट वाइज जीके की भी PDF आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है? 2 नैनोमीटर। सनाए ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है? जापान। सर्वश्रेष्ठ ने किस टीम को 1-0 से हराकर के 79वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? केरल। हवाई अड्डों पर बेहतर कैब शुरू करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? भारत टैक्सी। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। ऑपरेशन शस्त्र नाम से विशेष अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस। किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत। चाइना के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 5। ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र में किस मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है? अग्नि-3। बेंगलुरु में नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की आधुनिक विनिर्माण इकाई का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में साल के महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर
और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।